नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3। ठीक है, विषय आपका गणित। तो इस अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस अध्याय को हमने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग अभी प्रश्नावली क्रमांक 2 में पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तो यह बोल रहा है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। ठीक है, ये हमें मान दिए गए हैं, तो इसको चेक करके बताना है कि समीकरण का मूल है कि नहीं। ठीक है, तो समीकरण के मूल से आप क्या समझते हैं? मूल है ना, तो एक्स का वह मान जिसे रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमें एक सके यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। इन मानों को हम समीकरण में रख के देखेंगे और याद करेंगे कि ये जो दिए गए मान हैं एक सके, ये सभी ये समीकरण के मूल हैं कि नहीं है। ठीक है, और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके, कि मूल हम किसे कहते हैं? समीकरण का मूल। ठीक है, तो एक सकवा मान जो दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष को बराबर कर दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला है हमारा 2x स्क्वायर धन x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, ये दिया गया है। इसके लिए दो मूल हैं, x बराबर 2 और x बराबर -3/2। ठीक है, तो चलिए मान को रख के देखते हैं। तो हम दो भाग में बांट लेते हैं इसे। 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरफ हम रखेंगे x बराबर 2 और इस तरफ रखेंगे x बराबर -3/2। ठीक, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 गुणा 2 का वर्ग धन 2 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 गुणा फिर 4 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। 10 ऋण 6 बराबर 0, मतलब 4 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि x बराबर जो 2 है ये वाला मूल नहीं है। इसको चेक करते हैं। 2 फिर ऋण 3/2 का वर्ग, यहाँ पे ऋण 3/2, ऋण 6 बराबर 0। गुणा करेंगे तो 2 गुणा यह हो जाएगा इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 4 धन ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। यह हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका। इसको यहाँ से आप काट सकते हैं। 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4। फिर ये हो जाएगा ऋण 3/2 ऋण 6। ठीक, हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ गुणा कर देते हैं 4 का और नीचे 4 का। ठीक है दोस्तों, अब इससे हमारा हर बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा 24/4 बराबर 0। मिला के लिखिए 9 6 ऋण 24/4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 21/4 बराबर 0। ठीक है, तो देखो समीकरण क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, ऋण 21/4 आ रहा है। आप इसको ऋण 21 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, 4 इधर आके गुणा हो गया। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हम लिखेंगे, मूल नहीं है। ठीक, तो पता चला, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये मूल नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला को देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल।
दो। समीकरण को लिखिए एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए दो मूल दिए हैं, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3। ठीक है, तो चलिए इसे पहले दो भाग में बांट लीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी रहे। लिखते हैं समीकरण को दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0। ठीक है, इधर रखेंगे x बराबर 2, इधर रखेंगे x बराबर ऋण 3। रखते हैं तो हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 धन 4 बराबर 0। यह हो जाएगा 4 ऋण 8 धन 4 बराबर 0। धन 4 और धन 4 8, फिर ऋण 8 बराबर 0। तो हो गया 0 बराबर 0। ठीक है, इसमें देखिए देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये जो x बराबर 2 है, ठीक है, ये समीकरण का मूल है। ठीक है, x बराबर ऋण 3 के लिए चेक करते हैं तो हो जाएगा ऋण 3 धन 4 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा धन 12 और 4, फिर ये है धन 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 12 4 16 और 9 25 बराबर 0। तो 25 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण का मूल x बराबर 2 है तथा x बराबर ऋण 3 नहीं है। ठीक है, इतना आप बताएंगे कि x बराबर जो है ये मूल है और ये वाला मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आप चेक करेंगे, बहुत ही आसान है। समीकरण को 0 के बराबर लेना है और मान को रख कर हल करना है। ठीक, तो इसमें एक मूल है और एक नहीं है। ठीक है, ये वाला मूल है और ये वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका तीसरा वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ हल 3। ठीक है, जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x ऋण 12 बराबर 0। ठीक, इसके दो मूल दिए हैं, x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ -6x ऋण 12 बराबर 0 और फिर से 6x स्क्वायर ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बराबर ऋण 3 और यहाँ रखेंगे x बराबर 4। चलिए रखते हैं, तो 6 गुणा ऋण 3 का वर्ग ऋण 6 गुणा ऋण 3 ऋण 12 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो 6 ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा ये ऋण और ऋण धन 18, फिर हो जाएगा ऋण 12, फिर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 9 छक्के 54 प्लस 18 ऋण 12 बराबर 0। 18 में जब 12 घटाएंगे तो इधर बचेगा 6 और इधर है 54, जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डज नॉट इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इससे ये पता चला कि ये जो दिया गया है x ऋण 3 यह मूल नहीं है समीकरण का। x बराबर 4 के लिए देखते हैं दोस्तों, x बराबर 4 के लिए तो x फिर हो जाएगा 4 का वर्ग ऋण 6 गुणा 4 ऋण 12 बराबर 0। फिर हो जाएगा 6 गुणा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 ऋण 6 24 ऋण 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 16 छक्का 96 माइनस 24 ऋण 12 बराबर 0। फिर हो जाएगा 96 माइनस 36 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 60 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह भी क्या है, ये समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4 दिए गए समीकरण के मूल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कंप्लीट तीसरा वाला। चलिए अब अगला करते हैं चौथा को। प्रश्न क्रमांक 4, चौथा को लिखता हूँ मैं हल चौथा। ठीक है, ये है हमारा समीकरण। ठीक, इसके लिए हमें मूल दिए गए हैं x बराबर 0 और x बराबर 9/4। ठीक, समीकरण को लिखते हैं 4x स्क्वायर ऋण 9x बराबर 0। अब जो मान है मूल है उसको लिखेंगे x बराबर
जीरो और x बराबर 9/4। ठीक है, चलिए यहाँ x का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर 4 गुणा एक जीरो, तो जीरो बराबर जीरो हो गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक, तब हम बोलेंगे कि ये जो x बराबर जीरो है ये क्या है, समीकरण का मूल है। इधर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, एक सौ के जगह में लिख के, तो 4 गुणा ये हो जाएगा 9/4 का वर्ग ऋण 9 गुणा 9/4 बराबर जीरो। ठीक है, 9 का वर्ग हो गया 81, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, फिर 9 गुणा 9/4 बराबर जीरो। इसको आप देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या आ गया ये आपका 81/4। ये फिर हो जाएगा माइनस 9 81/4। ठीक है, ये धन 81/4 और ये ऋण 81/4। ठीक है दोस्तों, एक धन 81/4 एक ऋण, दोनों कट गया, तो बराबर में क्या है, जीरो के बराबर जीरो। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो दोनों में मिल गए, तो लिखेंगे कि अतः x बराबर जीरो तथा x बराबर 9/4 दिए गए समीकरण के मूल हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला में भी दोनों पक्ष बराबर हुआ और ये वाले मान में भी, इसलिए मूल है दोनों के दोनों। ठीक, तो ये आपका चौथा हो गया कंप्लीट। अब आपका पांचवा को देखते हैं, पांचवा प्रश्न को। पांचवा यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल 5। यहाँ पे समीकरण है x² माइनस 3√3x धन 6 बराबर जीरो। इसके लिए हमें मूल दिए हैं x बराबर √3 और x बराबर -2√3। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण को, x² ऋण 3√3x धन 6 बराबर जीरो। इधर वाले हम लिखेंगे x बराबर √3, इधर लिखेंगे x बराबर -2√3। ठीक है, चलिए लिखिए, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3 प्लस 6 बराबर जीरो। इसको लिखो, फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं √3 इंटू √3, और यहाँ भी हो जाएगा 3 और धन 6 बराबर जीरो। ये हो जाएगा 3 और फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9 धन 6 बराबर जीरो। ये हो जाएगा आपका ऋण 6, ये हो जाएगा धन 6 बराबर जीरो। दोनों कट गए तो क्या हो गया, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, है ना। मतलब x बराबर √3 क्या है, ये समीकरण का मूल है। ठीक है, आगे इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर -√3 -2√3, फिर ये हो जाएगा धन 6 बराबर जीरो। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिखाएगा ये 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग गुणा √3 गुणा √3, फिर ये हो जाएगा धन ऋण और ऋण है तो हो जाएगा 6, फिर √3 गुणा √3। ठीक है, धन 6 बराबर जीरो। फिर ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 3, फिर धन 6 गुणा 3, फिर धन 6 बराबर जीरो, जाएगा 12 धन 18 धन 6 बराबर जीरो। ये आपका हो गया 36 बराबर जीरो। तो ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू हुआ राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर x बराबर ऋण 2√3 इसका मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः x बराबर √3 समीकरण का मूल है तथा x बराबर -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीक़े से ये आपके सभी
प्रश्न कंप्लीट हुए, जो बोला है कि मूल है अथवा नहीं वो जांच करना है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप जांच कर सकते हैं ताकि आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी ना हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आए हैं। ठीक है, वीडियो को आप रोक कर नोट्स बना लीजिए और वीडियो को अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड में भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे आप शेयर कीजिए किसी स्टूडेंट तक जिसको ज़रूरत हो, फ्री में उसे ये वीडियो मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक कीजिए और मेरा आत्मविश्वास, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए निरंतर लगातार वीडियो बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।